देखिए सवाल नंबर 14 पर बात करते हैं और प्रश्न वही है 4.4। क्या करेंगे? लाया नहीं बच्चे वो ले आए। हमें दिया है 14वें सवाल में a बराबर 3 1 2 और a कॉमा b आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको जो गिवन है वो गिवन है a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई। ये आपको ये तो सिंपल है। इसमें हम a स्क्वायर निकाल लेंगे पहले। कितना आएगा? 3 1 2 1 की गुणा किससे करेंगे? 3 1 2 1 से करेंगे। कितना आ जाएगा? 3 3 9 प्लस 2, ये 3 6 प्लस 2, ये आएगा 3 प्लस 1 और ये आएगा 2 प्लस 1। समझ में आ गया? इसकी गुणा इससे, ये a11 है तो इसकी पहली रो की गुणा पहले कॉलम से, a12 निकालोगे पहले रो की गुणा दूसरे कॉलम से। ये आ गया आपके पास 9 प्लस 2 11 4 8 और 3। अब क्योंकि हमें दिया है a स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0, तो a स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं 11 4 8 3 a इंटू 3 1 2 1 b इंटू आई आप जानते हो 1 0 0 1 होता है। और ये क्योंकि 2/2 वाले ही जुड़ते हैं, 2/2 वाले ही हटते हैं, तो ये 0 जो है थोड़ा बड़ा बना हुआ है, इसका मतलब ये आव्यूह है, ताकि 0 यानी शून्य आ। ये सब जोड़ दोगे पहले तो a इसके अंदर डाल दो, 3 a 2 a b 0 0 b 0 0 0 0 कितना आ गया? 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0 4 प्लस a प्लस 0 और 3 प्लस a प्लस b किसके बराबर आ गया? 0 0 0। और आपको मालूम है अगर आव्यूह है तो जिस स्थान पर जो अंक लिखा है संख्या लिखी है वो आपस में करस्पॉन्डिंग बराबर है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आया? एक समीकरण तो निकल कर आ रही 4 प्लस a बराबर 0 यानी a बराबर -5। देखो यहाँ से भी a बराबर -4 है जी सर। यहाँ से ले लो 3 प्लस a प्लस b बराबर 0, तो a का मान -4 आ चुका है। 3 -4 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर 1 आ जाएगा। अतः हमारे पास a बराबर -4 और b बराबर 1। इसके बाद इनवर्स निकालना, जैसे ये सवाल है सवाल नंबर 13। ये जैसे 2/2 का, ये 3/3 का भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको 3/3 का बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है। पहली बात तो ये प्रूव करना है, कई तरह के सवाल आते हैं इसमें। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर बड़ा वाला 0 शून्य। इसके बाद इसकी हेल्प से देन फाइंड a इनवर्स निकालने के और भी तरीके हैं जिन पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई समीकरण हमें दिए, चाहे क्यूब होता है 3 पद, तो समीकरण अगर दी है तो उससे a इनवर्स कैसे करें? पहले इसी को संतुष्ट करो, a स्क्वायर निकाल लो पहले। 3 - 1 1 2 3 - 1 करिए गुणा 9 - 1 3 प्लस 2 -3 - 2 -1 प्लस 4। समझ में आ गया? अरे ये गुणा समझ में आ गई? ये वाला अभी निकालना था, तो इस पहले रो की गुणा इससे 3 3 9 1 ही कम, फिर ये निकालना था पहले रो की गुणा दूसरे वाले 3 कम 3 2 कम 2, फिर ये अभी निकालना है इसका एड्रेस है 2 1, तो पहली दो दूसरी रो की गुणा पहले करो, और ये अभी हमें 2 2 तो दूसरी रो की गुणा दूसरे पास। ठीक है, कितना आ गया आपके पास? 8 5 -5 3। अब आपके पास समीकरण ये है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 है, वैल्यू डाल दीजिए। 8 - 5 5 3 माइनस 5 इंटू कितना आ रहा है? 1 3 - 1 1 2 प्लस 7 इंटू 1 0 0 1। ये आ गया आपके पास 8 - 5 5 3 माइनस 5 अंदर चला जाएगा 15 5 - 5 10 प्लस 7 0 0 1। ये आ जाएगा आपका 8 - 15 प्लस 7 5 - 5 प्लस 0
-5 प्लस 0 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका 3 - 10 + 1, ये 7 नहीं आएगा क्या? कितना आ गया? 8 7 15 0 0 0 0। आपने एक प्रूव कर दिया कि जो a² -5a + 7i था, ये कितना होगा? शून्य। अब इसकी सहायता से क्या निकालेंगे? a। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वर्किंग 3/3 4/4 किसी के लिए भी होगी, सबके लिए एक से रहेगी, क्योंकि हमारे पास ये है क्वेश्चन -5a + 7i, ये शून्य। ठीक, एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन राइट मल्टीप्लिकेशन, इसको राइट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोनों तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, दोनों अलग होती है, क्योंकि ए बी बराबर बी ए इसमें जरूरी नहीं है, इसलिए दोनों की गुणा करने का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। तो मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बाय ए। सवाल ये उठता है कि हम ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है? ये इसकी जांच हम सबसे पहले कर लेंगे। ये जो हमारे पास सवाल दिया था, यहीं पर मॉड ए निकालना, यहाँ निकालेगा, ये निकालने का मॉड ए निकालो। मॉड ए कितना आएगा? इसका मॉड आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 6 - +1 कितना आ गया? 7, जो 0 के बराबर नहीं। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शून्य नहीं, ये इसका एक नंबर होता है। अब जब हमने कंफर्म होगा कि भाई ए इनवर्स जो है वो शून्य, मतलब मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए शून्य नहीं है, अब हम इसका ए इनवर्स निकालें, तो तब हम कर रहे हैं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो कितना आ जाएगा? ए इनवर्स a² माइनस ए इनवर्स 5a प्लस ए इनवर्स 7i बराबर ए इनवर्स। अब ये बताओ, ए इनवर्स a² को लिख सकते हैं ए इनवर्स a माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 ए इनवर्स a, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव, या कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा। ये रूल मैंने बताया था, ये रूल था। एक तो ये था कि ए इंटू बी बराबर ए के बी। आप ऐसे समझ कि कोई संख्या दो आव्यूहों के बीच में गुणा कर रही है, तो उस संख्या को आप पहले यहाँ लिख सकते हैं, उसी नियम के अंतर्गत मैंने पहले लिख लिया, प्लस ये भी इसी नियम के अंतर्गत आ जाएगा, और ये शून्य होगा। शून्य आव्यूहों को किसी भी गुणा करो, क्या आ जाएगा? शून्य। ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा? आई माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स जो है वो तो आई होता है, और ये बराबर होता है ए इनवर्स ए, और साथ साथ आई मल्टीप्लाई ए कर दो, वो आई ए के बराबर। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप जब किसी मैट्रिक्स से उसे गुणा करते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो हमेशा क्या आ जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये इनवर्स का नियम है। जो काम एक का है गणित में, 2 × 1/2 बराबर है, 3 × 1/3 बराबर है, वही काम आई का है इस मैट्रिक्स में। ठीक, तो आई ए, तो ये तो ए ही आ गया, माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 7 ए इनवर्स बराबर 5i माइनस ए, तो 5i का मान रखो 1001 माइनस ए का मान रखो, ए का भी चल रहा है 3 1 माइनस 1 2, ये 7 ए इनवर्स निकला, तो 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू, इन्हें घटा लो, पहला तो गुणा कर दो 5 0 0 5 माइनस 3 माइनस 1 1 2, ये आ गया 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया माइनस 1, 0 में से 1 गया प्लस हो गया माइनस का, और 5 माइनस 2 3 गया 7 ए इनवर्स, और ए इनवर्स का मान कितना है? 1/7 7, और ये क्या लिख दिया प्लस 1 1 माइनस 1। ठीक है सर, वो 2 आ गए, कुछ रह गया? 7 की जगह 2 आ गए। 7 की जगह 2 ठीक है भाई।
क्यों, समझ आ गया? अब एक ए इनवर्स तो इस तरीके से निकला है, इसी का इनवर्स एक और तरीका है निकालने का। ये मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ नया, वो फॉर्मूला है इफ, ये लगेगा तभी जब मॉड ए 0 के बराबर नहीं होगा, यानी मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। याद है? Yes, sir. डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये बात सही है, और ये है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइनिंग ए अपॉन, ये फार्मूला है, इसे आप याद। अपने उत्तर को हम वेरीफाई कर लेते हैं। ए बराबर 3 माइनस 1 1 2, तो इसका एडजॉइनिंग का सीधा तरीका बताया था हमने कल, ध्यान है किसी को? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को बदल दो, इनका निशान बदल दो, सीधा एडजॉइनिंग निकला। जी सर। और ए इनवर्स कितना आ गया? 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए हमने निकाल रखा है 1 अपॉन 7 इंटू 2 1 माइनस 1। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है कि ए इनवर्स निकालो, ठीक है, 1 नंबर में, तो आप सीधे ये वाला तरीका अपनाएंगे। तो भाई बहुत ये पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। देखो जो कल नहीं आया है, 1-2 दिन नहीं आया है, उसको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये सब बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आगे 3/3 का आ गया, पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। आज भी नहीं हो पाएगा, वो सारने वाला लग रहा है।